क्लैट पीजी एग्जाम आप देने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए? कितना स्कोर आपको चाहिए एक अच्छे पीएसयू में इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होने के लिए, या फिर जो एनएलयू आप टारगेट कर रहे हो वहां पर पहुंचने के लिए आपको कितने स्कोर की जरूरत है? क्या आपको ये चीज मालूम है? अगर नहीं तो इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिए और हम लोग इसके ना पूरा आपको डिस्कशन पूरा बताएंगे एंड अकॉर्डिंगली प्लीज सब लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरू करते हुए वीडियो को बात कर लेते हैं कि हमारा जो पीएसयूज है मेनली, उसमें आपको कितने स्कोर की जरूरत है और किस तरीके से चीजें वर्क करती है। थोड़ा सा रियलिटी की बात भी करेंगे। अब देखिए, इस बार अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो पीजीसीएल यानी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की आपकी वैकेंसीज यहाँ पे आ चुकी हैं। और जनरली जो पावर ग्रिड होती है वो 5 टाइम्स द कैंडिडेट बुलाती है। मतलब मान लीजिए अगर 6 सीटें इस बार जैसे मान लो आई है, तो इंटू 5 मतलब 30 कैंडिडेट्स को टोटल यहाँ पे बुलाया जाएगा। और उसमें डिपेंड ये करते हैं कि कितने लोगों ने अप्लाई करा है। ठीक है, तो आपका ऑल इंडिया रैंक 35-40 तक अगर आपका है तो आपको कॉल वहां से आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन इसके ऊपर। प्रॉब्लम यहाँ पे यह आती है कि यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसके अंदर क्या है कि आपका 85% मार्क्स का जो वेटेज है दैट इज टुवर्ड्स द क्लैट पीजी स्कोर, और केवल 15 मार्क्स का वेटेज आपका इंटरव्यू और आपका जीडी के ऊपर होता है। और इसी वजह से आप जब क्लैट पीजी में अपना स्कोर जब आप देखते हो, तो जैसे आप बात करते हैं पिछले साल में, तो ऑल इंडिया रैंक 1 से 10 की हम लोग बात करते हैं, तो जब का स्कोर था वो आपका 85 प्लस में था यहाँ पे टोटल। ठीक है, यहाँ पे 85 प्लस स्कोर था सारे कैंडिडेट्स का, मोटा मोटी थोड़ा हद तक कम हुआ था जब आप बात कर रहे हो टॉप 10 कैंडिडेट्स का। और उसके बाद जैसे ही वो स्कोर आगे बढ़ता जाता है तो आपका वो समझ लीजिए ऑल इंडिया रैंक 30-35 तक वो स्कोर आपका 75 प्लस रह जाता है मोटा मोटी। ठीक है, और पीजीसीएल के अंदर जो कि आप देख रहे हो कि 85% वेटेज स्कोर का है, जिस वजह से आप अगर टॉप 10 में रैंक ला रहे हो देन देर इज अ वेरी वेरी हाई सिग्निफिकेंट चांस कि आपका पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में जो कि इस बार पीएसयू आ रहा है उसमें होने का अच्छा चांस यहाँ पे होगा। तो इसीलिए पीजीसीएल में स्पेसिफिकली अगर आप इस बार जो आया है आप जाना चाह रहे हो, मेक श्योर कि आप 85 प्लस का टारगेट लेके चलो। और अगर मान लो आपका 75 प्लस भी आ जाता है तब भी आपका मोटा मोटा एक चांस होगा कि आपको शॉर्टलिस्ट यहाँ पे कर लिया जाए इंटरव्यू के लिए। और बाकी फिर आपकी किस्मत के ऊपर है कि आप इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे चीजें यहाँ पे रहती हैं। फिर उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो बाकी के आपके पीएसयूज हैं जो कि यहाँ पे इन जनरल यहाँ पे ले रहे हैं आपका इस तरीके से, तो जैसे कुछ जगहों पे क्या होता है कि 60% वेटेज होता है, 40% आपका जीडी और इंटरव्यू का होता है। कई जगहों पे 75% होता है। कई जगहों पे एज का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से कई लोगों का वो लोग कहते हैं कि 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसके बाद होगा, तो काफी लोग वहां पे छट जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो रैंक है और जो वो है वो बता पाना काफी डिफिकल्ट है। लेकिन जो एक सेफ स्कोर है वो है आपका 85 प्लस। आप किसी भी पीएसयू की बात करो 85 प्लस इज द स्कोर जो कि आपको चाहिए यहाँ पे एक सिक्योर अपना पोजीशन बनाने के लिए मैं सिलेक्ट तो हो ही जाऊं। 75 तक आता है तो देयर इज अ वेरिएबल चांस कि मान लो अगर जैसे टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन है, वहां पे आपका मान लो 10 टाइम्स वो लोग जैसे मान लो बुलाते हैं कैंडिडेट को, पिछले बुलाया था 10 टाइम्स, तो वहां पे वो लोग ऑल इंडिया रैंक 50-60 तक चले जाएंगे। आप कहिए वहां पे 75 या 70 के स्कोर पे भी मे बी आपका बुला लिया जाए। तो डिपेंड ये करता है कि किस्मत क्या है, कौन सा पीएसयू इस बार आ रहा है। लेकिन अगर आपको सिक्योर एकदम चाहिए तो आपको 85 प्लस लेके आना पड़ेगा प्लेन एंड सिंपल। अब इसके बाद अगर मान लो इस बार आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए एक ऐसा पूरा कोर्स जब आपको पूरा का पूरा सिलेबस वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में पढ़ा दिया जाए, अलॉन्ग विद दैट आपको सारे के सारे केस लॉ समरीज सब कुछ एक जगह मिल जाए, आपको मॉक पेपर पूरी एकदम बढ़िया सीरीज मिले 50 मॉक पेपर्स की जहाँ पे सारे पैटर्न्स को कंसिडर किया गया है, प्लस मेंटरशिप के लिए मैं खुद वहां पे आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो आप हमारा क्लैट पीजी कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स चेकआउट कर सकते हो। केवल 5000 रुपीज में ये 31 अगस्त तक कोर्स का ये प्राइस वैलिड है। आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हो, पूरा पूरा यहाँ पे चीज आपको मिलेंगी। और अगर मान लो आप केवल चाहते हो कि मेरे को केवल केस लॉ समरीज चाहिए और मॉक पेपर्स चाहिए, बाकी का सर मैं खुद फाउंडेशन सब्जेक्ट्स वगैरह कर लूंगा, तो आप इस कोर्स में आ सकते हो। 3499 में अवेलेबल है ये कोर्स सीधे सीधे। और वहां पे भी मेंटरशिप के लिए मैं आपके लिए पूरा रहूंगा। इवन आपका जब पीएसयू होने वाला है इंटरव्यू वगैरह, उसके अंदर भी आपका हम लोग पूरा एक सेमिनार वगैरह कंडक्ट भी करेंगे जो स्टूडेंट्स हमारे एनरोल्ड होंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। हम लोग पास्ट ईयर के जो हमारे कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनको बुलाएंगे, साथ में मैं खुद भी वहां पे आपको मेंटरशिप के लिए पूरे 24/7 वहां पे अवेलेबल रहूंगा और काउंसलिंग प्रोसेस में भी पूरा हेल्प करूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना है डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं टॉप 5 कॉलेजेस की, या टॉप 10 या टॉप 15 जो भी आपको लेके चलना है कि भाई मेरे को कितना स्कोर चाहिए। और वो चीज चेक करने के लिए हमको जो है पास्ट ईयर के ट्रेंड को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो टॉप आपके कॉलेजेस हैं पहले उनकी अगर हम बात करते हैं तो आपका एनएसआईयू नलसार, एनएलयू भोपाल, एनएलयू वेस्ट बंगाल, जीएनएलयू और आपका नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर, ये आपके टॉप कॉलेजेस हैं। और इनका अगर आप क्लोजिंग रैंक देखते हो यहाँ पे
तो 2023 और 2024 में यहाँ पे एनएलएसआईयू का आप देखोगे तो 200 के आसपास है। और अगर आप 200 के आसपास बात करते हो तो जनरली जो स्कोर पिछले साल और पिछले के पिछले साल गया था दैट वाज अराउंड यहाँ पे 67 से लेके 70 का। लेकिन हमें अगर एनएलएसआईयू में स्पेसिफिकली जाना है तो हमारा स्कोर मेरे हिसाब से 75 प्लस अगर है तो पक्का पक्का चांस हो जाता है कि मेरा सिलेक्शन एनएलएसआईयू में हो जाए, बिकॉज इसका कट ऑफ काफी ऊपर जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं नलसार की। नलसार के लिए आपका जो स्कोर रहेगा 298 300 के आसपास हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 65 तक यहाँ पे स्कोर चला जाता है। उसके ऊपर अगर आपका होगा तो बेटर है। तो सेफ स्कोर नलसार के लिए मैं कहूंगा 70 है, 70 प्लस आप लेके आ जाओ, नलसार आपका हो जाएगा। फिर हम लोग एनएलयू भोपाल की बात करते हैं तो पिछले साल से इसका जो कट ऑफ का है वो गिरा है थोड़ा सा क्लोजिंग रैंक। तो यहाँ पे भी मोटा मोटी जो आपका स्कोर है वो आपका 65 प्लस रहे अगर तो थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे रहेगा। 65 प्लस हैज टू बी द टारगेट फॉर इसके बाद में। और उसके बाद हम लोग जो टॉप 3 इसके बाद कॉलेजेस बचते हैं यहाँ पे 600 का यहाँ पे आ जाता है। और मोटा मोटी जब आप 600 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो स्कोर है वो आपका अराउंड वैसे तो 57 गया है और 58 59 वैसे चला गया यहाँ पे स्कोर पिछले साल का भी जो क्लैट पीजी हुआ था, बट इसको हम लोग 60 मान के चलेंगे मोटा मोटी। तो यहाँ पे 60 प्लस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज कॉलेजेस। और आपका क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आप 620 627 638 साफ साफ देख पा रहे हो, और ये आपका ये हो गया और 57 तक यहाँ पे गया है स्कोर मोटा मोटी। तो अकॉर्डिंगली अगर थोड़ा सा कट ऑफ ऊपर भी चला गया तब भी वैकेंसी राउंड में नहीं तो कहीं पे कहीं 60 प्लस अगर आप लेके आए हो देयर इज अ वेरी सॉलिड चांस कि आपका टॉप 5 टॉप 6 टॉप 7 कॉलेजेस में आराम से हो जाएगा। अब उसके नीचे के कॉलेज में हम लोग जैसे ही आते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं एमएनएलयू मुंबई की, तो उसका क्लोजिंग रैंक थोड़ा सा वैसे चला गया, तो इसका भी 60 प्लस भी आप मान के चलो। यहाँ पे जैसे ही आप आते हो यहाँ पे 55 प्लस हो जाता है सीधे सीधे। यहाँ पे जैसे अब हम लोग राममनोहर लोहिया की बात करते हैं लखनऊ की, यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ पे केवल वही स्टूडेंट्स आना पसंद करते हैं जिनको की जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करनी है। और यहाँ पे डिफरेंस इसलिए आया है इतना ज्यादा कट ऑफ के उसका बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स को डबल कर दिया गया है, जिस वजह से 277 यानी कि आप स्कोर वही मान के चलो 65 प्लस आप लेके आते हो आरएमएल में आपका आराम से हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई उतनी होती नहीं है, काफी चिल माहौल रहता है, इसलिए जुडिशरी की तैयारी के लिए जो एस्पिरेंट सोच रहे हैं उनके लिए तो ये चीज पूरा अपना बढ़िया यहाँ पे रहेगा। तो इसके हम लोग जब बाकी के जब कॉलेजेस उनकी बात करते हैं जहाँ पे 1200 से लेकर 1300 या फिर 1500 यहाँ पे जो आपका स्कोर है वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता है। तो आप अगर 50 तक लेके आते हो तो यहाँ पे आपको एनएलयू सिलवासा वो सब वहां जाने वाला है नहीं, उड़ीसा आपका रांची है, कोची है, ये आपका 50 के रैंक से नीचे आप चलते चले जाओ 45 के मार्क्स तक, यहाँ तक कि 45 प्लस अगर आप लेके आते हो तो आपका इनमें से किसी कॉलेज में तो आराम से आपका हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है, 45 50 तक अगर आप लेके आते हो आपका आराम से हो जाएगा। अगर आपको एक सेकंड टीयर कॉलेज चाहिए तो 55 प्लस भाई लेके आओ, एटलीस्ट आपको उससे की यहाँ पे जरूरत है। और अगर आप एक टॉप टीयर कॉलेज चाह रहे हो टॉप 5 में टॉप 6 टॉप 7 में तो आपका 60 प्लस होना चाहिए। और अगर आप चाह रहे हो कि नलसार हैदराबादी मेरे को स्पेसिफिकली मिले 70 प्लस वरना 75 प्लस आपको चाहिए एनएलएसआईयू बैंगलोर के लिए, साफ साफ यहाँ पे जो स्कोर का ट्रेंड है। और ये जो आपका रैंक वगैरह है ये आपकी रैंक के स्कोर इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ बिकॉज जो कैंडिडेट्स संभव लोग हमारे सिलेक्ट हुए थे मेरे पास उनका खुद का पूरा जो आपका स्कोर वगैरह है मेरे को पता है, इसीलिए मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूँ। दैट व्हाई आई हैव दिस पर्टिकुलर डेटा इन माइंड। तो प्लीज इस चीज को समझ के चलिएगा कि ये जो भी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ ये आफ्टर प्रॉपर कंसिडरेशन है, प्रॉपर फिगर्स के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप अपना टारगेट जब सिलेक्ट करो क्लैट पीजी एग्जाम के लिए आप जानते हो अपने को कितना अपना स्कोर लेके आना है। अब इसके अलावा अगर आपको मान लो कोई डाउट्स है कोई चीज पूछनी है तो आप मुझसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।